नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद शिवम में। दोस्तों, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी मेंस एग्जाम संपन्न हो चुका है और मेरी आशा है आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में। आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जिस हिसाब से आपका ग्रुप डी का एग्जाम था उस हिसाब से आपका पेपर जो है मॉडरेट टू टफ आया था। अगर हम देखें जीएस की, अगर हम बात करें तो जीएस में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपके पीसीएस लेवल में देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसे आपका एक ग्रामीण और पंचायत स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना सृजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यान्वित की गई, तो ये भी आपका एक पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख करके ज्यादातर बच्चों के आंसर सही होंगे। आपका जनसंख्या पर क्वेश्चन पूछा गया था, और जैसे कि अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किए जाने के सबसे उचित कारण को पहचानिए। तो देखिए सर, ये आपका इंटरनेशनल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये तो सर आपका पीसीएस, वीडियो, लेखपाल इन जैसे एग्जाम्स के लिए है, और ग्रुप डी में ये पूछा जाना ही ये दिखाता है कि आपका पेपर टफ बनाया गया था। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जैसे कि 1789 से पूर्व फ्रांस में किस प्रकार का राजनीतिक तंत्र था। तो ये इंटरनेशनल हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं 19वीं सदी में भारत से करारबद्ध श्रमिकों के प्रवास के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक उपयुक्त कारण की पहचान कीजिए। तो मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि ये आपका जो है ग्रुप डी के हिसाब से ये काफी टफ आपका जीएस इसमें पूछा गया। कई क्वेश्चंस आपके आसान भी थे, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो आपका ये 100 क्वेश्चंस का पेपर जरूर था, लेकिन इसको 130 क्वेश्चंस बनाने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि एक क्वेश्चंस में चार क्वेश्चंस को डाला गया है। ठीक है, उनमें मिलान के रूप में एक क्वेश्चंस में चार क्वेश्चंस को डाला गया। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी भी आपका जो है इजी टू मॉडरेट रहा है। हिंदी भी आपका कोई आसान नहीं पूछा गया है, बहुत अधिक आसान नहीं पूछा गया है। हिंदी भी आपका मॉडरेट आप कह सकते हैं। मैथ की अगर बात करें तो मैथ में आपकी कैलकुलेटिव मैथ थी, और मैथ के कुछ क्वेश्चंस इजी थे तो वही कुछ क्वेश्चंस आपके टफ भी देखने को मिले। आप इजी टू मॉडरेट मैथ को भी कह सकते हैं, और अमूमन यानी कि एवरेज छात्र लगभग 20 क्वेश्चंस को बनाने में सफल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आपका सर टफ पूछा गया था। इंग्लिश में देखिए आपका जैसे ये ईडियम फेज है आपका, तो ईडियम फेज एक क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस बनाया गया है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का आपको बताना है, बर्न योर ब्रिज, चिकन एंड एग, एप्पल एंड ऑरेंज। तो एक क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस को डाला गया है, मतलब आपका 100 क्वेश्चंस को दिखा करके आपका आपसे 120 से 130 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया है। तो ये चीज आपको दर्शाता है कि आपका पेपर कितना टफ रहा है। अगर हम बात करें इसके पैसेज की, तो सर इसका पैसेज बहुत ही लेंदी पैसेज था, जिसको पढ़ने और समझने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है आपको पढ़ने और समझने में। देखिए, ये आपको पूरा पैरा यहां तक पढ़ना है और इसके बाद आपको पूरा पैरा यहां तक पढ़ना है। तो ये दर्शाता है, और इस पैसे से 6 क्वेश्चन आपको दिए गए थे 81 से 86, हाँ 85 नंबर 5 क्वेश्चन आपको इस पैसे से दिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कम से कम 10 से 15 मिनट सिर्फ आपको पैसेज में देने थे। ये एक बहुत ही कम करके मैं बता रहा हूँ, 10 मिनट से आपसे कहीं से भी अधिक आपको लग सकता था इसमें। बाकी के भी क्वेश्चंस आपके जो है टफ ही रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में एवरेज अगर हम लगा के चले तो 15 से 16 क्वेश्चंस ही स्टूडेंट सॉल्व कर सके हैं। इस पेपर का कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो मैं आपको कल प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मेरा आप सभी से ये कहना है कि देखिए, मैंने पोल को क्रिएट किया है, आपने कहीं ना कहीं से आंसर खोज निकाले होंगे अब तक, और उनके आधार पे आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उन पर आधारित मैंने पोल एक किया है। आप उसमें अपना सही आंकड़ा प्रविष्ट कराएं, ताकि मैं 1-2 दिन में एक एक्यूरेट कट ऑफ क्या रहने वाली है
वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, वो मैं आपको बता सकूं। तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप उस पोल का हिस्सा बनेंगे। इसलिए आप सभी से विनती है कि ना सिर्फ आप इस पोस्ट पर खुद अपना आंकड़ा प्रविष्ट करेंगे, बल्कि उस पोल को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूं, इस पूरे पेपर का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा, और जितनी जल्दी एक बड़ा आंकड़ा उस पोल में भाग लेगा और अपना सही सही डाटा देगा, उतनी जल्दी मैं कट ऑफ पर वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हूंगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी उस पोल को सक्सेसफुल बनाएं। और दोस्तों, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।